नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ में हमने देखा पिछली क्लास में सांगा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि जो सांगा है सांगा का जो शासन काल है वो हमने देखा था 1509 से लेके 1528 तक करना 1509 से लेके 1528 तक। सांगा में हमने क्या देखा था कि यह सांगा है वो रायमल का बेटा था। भाइयों में क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो ये कहाँ पर चला जाता है, श्रीनगर। जब भाई है वो इनमें जो लड़ाई हो जाती है तो ये सांगा को मारना चाहते थे, तो वो बीच बचाव करके कहाँ पर चला जाता है, श्रीनगर अजमेर, जहाँ पर किसके पास शरण लेता है, करमचंद पवार के पास शरण लेता है। उसके बाद में जब रायमल की जो पृथ्वीराज, जो उसका जो भाई है पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज और जो जयमल है, उन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है, ये अजमेर से फिर से आ जाता है। और जब रायमल की मृत्यु हो जाती है तो सांगा वो क्या बनता है, राजा बनता है। जब राज तिलक होता है तो उसके सामने तीन बड़ी शक्तियां थी, दिल्ली, गुजरात और मालवा। दिल्ली में कौन था, इब्राहिम लोदी। दिल्ली में था सिकंदर लोदी। गुजरात में था महमूद बेगड़ा। और जो मालवा में कौन था, नासिर शाह था। उसके बाद में चित्तौड़, उसका जो सांगा है, सांगा का पहला युद्ध होता है किसके साथ, खातौली का युद्ध होता है। कब, 1517 में। खातौली का युद्ध 1517 में, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, जिसमें सांगा है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का। खातौली का युद्ध वो होता है कोटा में, दूसरा युद्ध होता है बाड़ी है इनकी। बाड़ी का युद्ध है वो कहाँ पर होता है, धौलपुर में। कब, 1518 के अंदर सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। उसके बाद में अगला जो युद्ध होता है वो किसका होता है, गागरोन का युद्ध। कहाँ, झालावाड़ में। कब होता है, 1519 में। किस किस के मध्य, सांगा और जो मालवा का शासक था कौन, नासिरुद्दीन है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आता है मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो जो गागरोन का युद्ध वो किसके मध्य होता है, सांगा और नासिरुद्दीन मोहम्मद सेकंड के मध्य। अब हमने युद्ध के कारण देखे थे। कारण में क्या देखा था कि पहला कारण था दोनों का साम्राज्यवाद। दूसरा कारण देखा था कि मालवा और जो मेवाड़ है उनके उनके बीच में लंबे समय से क्या चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी। तो दूसरा कारण क्या था कि इनका जो लंबे समय से है वो संघर्ष चल रहा था। तीसरा क्या था कि सांगा ने जो मोहम्मद खिलजी सेकंड है उसका जो शासक जो विरोधी था कौन, मेदनी राय को क्या है, ये शरण देता है और गागरोन का किला दे देता है। तो तीसरा कारण क्या हो गया, मेदनी राय की हेल्प करना। चौथा कारण जो ये कारण था। उसके बाद में क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध में सांगा जीतता है और वो क्या है, मेदनी राय को क्या कर देता है, उसको, सॉरी, मोहम्मद खिलजी दिखते हैं उसको क्या कर देता है, हरा देता है। जब मोहम्मद खिलजी दिखते हैं वो क्या है, युद्ध भूमि से भाग रहा था, तो उसको क्या है कि हरिदास चारण है वो उसे क्या है, गिरफ्तार कर लेता है। उससे खुश होकर, हरिदास चारण से खुश होकर क्या है, जो सांगा ने क्या है उसे 12 गांव है वो क्या कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। उसके बाद में हम थोड़ा दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली में कौन था, इब्राहिम लोदी। हमने देखा कि इब्राहिम लोदी के दो चाचा थे, कौन, चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। वो क्या करते हैं, बाबर को, जो कि कहाँ पर था, काबुल, बाबर को क्या है, अफगानिस्तान से क्या करते हैं, भारत आक्रमण के लिए इनवाइट करते हैं। वो भारत आता है तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। और जो क्या पानीपत के युद्ध में जीत जाता है। जीतने के बाद में जो दिल्ली पर किसका शासन है, जो मुगल जो सत्ता है उसका क्या दिल्ली से प्रारंभ हो जाता है। सांगा का एक युद्ध था ईडर गुजरात का युद्ध। कब हुआ था, 1520 में। किसके मध्य, सांगा वर्सेज गुजरात का था मुजफ्फर शाह। कौन था, गुजरात का था मुजफ्फर शाह। युद्ध के कारण, वही कारण, साम्राज्य विस्तार। फिर दूसरा, मेवाड़ और गुजरात के मध्य नागौर को लेके काफी समय से क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। नागौर को लेके काफी समय से उनका क्या विवाद चल रहा था। तो नागौर को लेकर उनमें आपस में क्या हो गई थी, दुश्मनी हो गई थी। फिर तीसरा कारण था कि गुजरात ने सांगा के खिलाफ है वो क्या क्या की थी,
मालवा की हेल्प की थी, मालवा की क्या हेल्प की थी। जबकि इसका एक कारण और माना जाता है, जो मुख्य कारण था, तात्कालिक कारण था, वो क्या था? ईडर का उत्तराधिकार समरस। ईडर में, ईडर का जो शासक था, राजा था, उसके दो बेटे थे, एक भारमल, एक था रायमल। कौन? भारमल और रायमल। भारमल का साथ दे रहा था गुजरात का मुजफ्फर शाह। कौन? मुजफ्फर शाह है वो भारमल का साथ दे रहा था। और जो रायमल था, उसका साथ कौन दे रहा था? सांगा दे रहा था। ईडर का जो युद्ध होता है 1520 में, जिसमें कौन जीत जाता है? सांगा जीत जाता है, और रायमल को क्या है? राजा बना देते हैं। कालांतर में रायमल की मृत्यु हो जाती है, तो जो शासक है वो किसे बना दिया जाता है? भारमल को बना दिया जाता है। इंटर के युद्ध के बाद में एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कहाँ पर? भरतपुर में। कब? 16 अगस्त 1527 को। 16 अगस्त 1527 को कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध, बाबर और सांगा के मध्य, जिसमें बाबर नहीं आया था। बाबर की तरफ से बाबर का सेनापति था कौन? सुल्तान मिर्जा। कौन? सुल्तान मिर्जा है, वो आता है। साथ में इस समय जो बयाना का किला था, वो मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था। बयाना का जो किला था वो किसे दे रखा था? मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था। तो मेहंदी ख्वाजा है वो भी क्या है? बयाना के युद्ध में हेल्प करता है। सांगा है वो बयाना के युद्ध में जीत जाता है। और बयाना के युद्ध में जीतने के बाद में क्या होता है कि सांगा है वो जीत जाता है। जीतने के बाद में वो बयाना के किले पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। उसके एक महीने बाद, कब? 17 मार्च, पूरे एक महीने के बाद 17 मार्च 1527 को बाबर है वो फिर से आक्रमण करता है। और आक्रमण है वो कौन सा है? युद्ध होता है खानवा का युद्ध होता है, बाबर और सांगा के मध्य। युद्ध के क्या कारण थे? पहला था बाबर का साम्राज्य विस्तार। दूसरा क्या था? सांगा ने क्या है? बयाना के किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तीसरा कारण था कि जो सांगा है उसने जो दिल्ली सल्तनत है उसके 200 गांव पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। 200 गांव पर क्या अधिकार कर लिया था। चौथा कारण था कि जो सांगा है, सांगा है वो इब्राहिम लोदी, दिल्ली का कौन था? इब्राहिम लोदी, उसके साथ मिलकर क्या कर लेता है? एक और अफगान और मारवाड़ है। इब्राहिम, सॉरी 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 सॉरी, क्या होता है? सांगा है वो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। कौन? मोहम्मद लोदी। कौन? मोहम्मद लोदी के साथ मिलकर क्या कर लेता है? अफगान राजपूत गुट का क्या कर लेता है? अफगान राजपूत है वो गुट बना लेता है। तो ये कारण भी था। फिर इसमें क्या है? युद्ध होता है। युद्ध में बाबर है वो क्या करता है? तोपों का प्रयोग करता है, तुलगमा युद्ध पद्धति इस्तेमाल करता है। और इसके लिए क्या है? खानवा के युद्ध के लिए जो सांगा है, सांगा क्या करता है? राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे उनको इनवाइट करता है युद्ध के लिए। तो इस युद्ध को मतलब जो ये जो घटना थी इनविटेशन की, इसे क्या कहा था? पाती पर्वन। जिसमें कौन कौन साथ देता है सांगा का? जयपुर देता है, मारवाड़ देता है, बीकानेर, ईडर, ईडर देता है, डूंगरपुर जो उसमें देलवाड़ा, सलम्बर और सादड़ी, ये जो राजा थे ये क्या करते हैं? इसका साथ देते हैं। मेवात से हसन खां मेवाती है वो साथ देता है। इस तरीके से सारे राजा हैं वो मिलकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। राजपूतों की बड़ी सेना होने के बाद में भी राजपूत क्या है? युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध में हार के क्या कारण थे? हार का कारण ये था, सांगा का युद्ध में बड़ी सेना होने के बावजूद सांगा हार गया था। हार का क्या कारण देखा था हमने कि एक तो जो सेना थी राजपूतों की, उनमें क्या था? नेतृत्व का अभाव था। क्योंकि जो सभी जो सामंत थे वो अपने अपने टुकड़ियों को क्या अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे। यदि एक शासक यदि उसे नेतृत्व करता, जैसे कि सांगा है वो पूरी सेना का एक साथ नेतृत्व करता, तो वो क्या होते कि सांगा है वो, बाबर है वो खानवा के युद्ध में हार जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरा क्या था कि सांगा है वो घायल था। सांगा घायल था फिर भी वो युद्ध भूमि में उतर गया। तो ये भी क्या था? उसके एक हार का एक कारण था। फिर उसके जो साथी थे, उन्होंने जब ऐसे लगा कि भाई सांगा हारने लगा, तो उसके दो साथी थे। कौन? एक तो सैलदी तंवर और दूसरा था खानजादे मुस्लिम। कौन? खानजादे मुस्लिम। ये क्या करते हैं? खानजादे मुस्लिम ये अकबर के साथ मिल जाते हैं। और अगला कारण, हार का कारण था कि जो राजपूत थे वो, उनके पास तो हाथी थे, जबकि मुगलों के पास क्या थे? घोड़े थे। तुलगमा युद्ध पद्धति, तोपों का प्रयोग, ये भी क्या थे? एक हार के एक कारण था। जो युद्ध था, खानवा का युद्ध, हमने देखा कि खानवा का युद्ध था, उसका वो भी क्या अपने में क्या महत्व रखते हैं, क्योंकि युद्ध के बाद में
जो मुगल थे, मुगलों की राजस्थान के प्रति जो आक्रमण की थी, जो नीतियां थी, वो बदल गई थी। उन्होंने आक्रमण में विश्वास न करके उन्होंने आपस में क्या है, संबंध स्थापित करने उचित समझे। जो बाबर था वो उधर मालवा साइड में, उस साइड में आक्रमण करने लगा, उसकी राजस्थान में, राजस्थान की तरफ। हालांकि वो जीता था, लेकिन वो खानवा के युद्ध में इतना बुरी तरीके से नुकसान हुआ था उसे, उसने राजस्थान की ओर देखना भी उचित नहीं समझा। फिर खानवा है वो इतिहास का अंतिम युद्ध माना जाता है। उसके बाद में कभी भी जो राजपूत है वो एक नहीं हुए थे, तो खानवा का युद्ध है, उसने क्या राजपूतों को एकता में बांधने का क्या किया था, प्रयास किया था। जब खानवा का कुछ जगह आती है, कौन सी, बसवा। बसवा में क्या हुआ था कि बसवा में जब सांगा है वो खानवा के युद्ध में घायल हो जाता है, तो बसवा में उसका इलाज किया जाता है। फिर एक जगह आती है एलिच, इरिच। इरिच में क्या हुआ था, इरिच में, नहीं उससे पहले, हाँ इरिच, इरिच में उसे जहर दे दिया जाता है, कालपी में मृत्यु हो जाती है, और बसवा में क्या सांगा की छतरी बनी हुई है। सांगा की उपाध्याय थी हिंदू पंथ, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा था सैनिक का भग्नावेश। बाबरनामा, हमने देखा कि बाबरनामा है, बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 क्या थे, सरदार थे। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम आज की क्लास में देखते हैं कि जब सांगा है, सांगा की मृत्यु हो जाती है, सांगा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि जो रतन सिंह है, रतन सिंह 1500, कौन, रतन सिंह, रतन सिंह 1528 से लेके 1531 तक क्या बनता है, शासक बनता है। तो कौन, रतन सिंह 1528 से लेके 1531 तक, ये कौन है, सन ऑफ सांगा। सांगा का बेटा रतन सिंह है वो क्या बनता है, शासक बनता है। ये जो रतन सिंह है ये शासक बनता है, तो इसके शासक बनने के बाद में एक बूंदी का जो शासक था, कौन, बूंदी का जो शासक था, इसकी बूंदी के साथ है वो कभी नहीं बनी। बूंदी का शासक कौन था, सूरजमल। सूरजमल का और जो रतन सिंह है उनका क्या रहता था, 36 का आंकड़ा रहता था। बताते कि एक बार ये दोनों क्या शिकार खेलने गए थे, वहीं पे क्या इन दोनों की क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई में जो सूरजमल है वो क्या रतन सिंह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इनके रतन सिंह है वो, रतन सिंह की क्या हो जाती है, उसमें मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की मृत्यु के बाद, रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के बाद में अगला शासक कौन बनता है, विक्रमादित्य। 1531 से लेके 1536 तक कौन शासक बनता है, विक्रमादित्य। वो 1531 से लेके 1536 तक शासक बनता है। इसके पिता का नाम, विक्रमादित्य के पिता कौन थे, रतन सिंह, और माता कर्मावती। माता कौन थी, इसकी माता थी कर्मावती। यही कर्मावती है वो क्या बनी थी इसकी, संरक्षिता, क्या थी, संरक्षिता। विक्रमादित्य लखन का नहीं था, तो इसके जो शासन का संचालन है, इसकी जो संरक्षिका कौन बनी थी, वो बनी थी कर्मावती। जब कर्मावती है वो शासक बनी थी, उस समय गुजरात में एक शासक था, कौन था, बहादुर शाह। कौन, बहादुर शाह। वो क्या करता है, मेवाड़ पे कब आक्रमण करता है, कब, 1534, 1533, 1533 में क्या होता है, जब ये कर्मावती वो शासन कर रही थी, तो गुजरात में 1533 में, कहा से, गुजरात, गुजरात का बहादुर शाह, गुजरात का बहादुर शाह क्या करता है, मेवाड़ पर क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। जब बहादुर शाह है वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है, रानी कर्मावती को जब इस बात का पता चलता है, क्योंकि विक्रमादित्य वो क्या छोटा था, युद्ध नहीं कर, योग्य नहीं था, तो वो युद्ध नहीं कर पा रहा था, युद्ध नहीं कर पा रहा था, तो रानी कर्मावती ने क्या किया, इसके साथ क्या कर ली थी,
संधि कर ली थी, और संधि के तहत उसे क्या दे दिया था? रणथंभौर है, रणथंभौर का किला है वो किसे दे दिया था? बहादुर शाह को रणथंभौर का क्या दे दिया था? किला दे दिया था। कर्मावती वो संधि कर लेती है 1533 में, और उसे क्या दे देते हैं? रणथंभौर का किला दे देते हैं। 1534 में, 1534-35 में क्या है? बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है, पुनः आक्रमण करता है। बहादुर शाह सोचता है कि रणथंभौर का किला है उसे ऐसे ही मिल गया, तो वो क्या करता है? 1534-35 में क्या है? बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है। जब ये आक्रमण करता है तो इतिहास में एक घटना पढ़ी जाती है, राखी की घटना, राखी की घटना। इसके तहत क्या है कि जो कर्मावती है, कौन? कर्मावती है, वो हुमायूं को राखी भेजती है। किसको? हुमायूं को राखी भेजती है। जब ये हुमायूं को राखी भेजती है, बहादुर शाह को पता चलता है, तो बहादुर शाह हुमायूं के पास अपना दूत भेजता है और कहता है कि भाई तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, अपना क्या है? भाईचारा है। और ये बहादुर शाह की बातों में आके क्या है? बहादुर शाह की बातों में आ जाता है, और वो क्या करता है? जो हुमायूं है वो कर्मावती की क्या नहीं करता है? सहायता, सहायता वो क्या नहीं करता है? कब? कर्मावती की सहायता नहीं करता है 1534-35 में। जब हुमायूं सहायता नहीं करता है तो क्या होता है कि मेवाड़ का दूसरा साका होता है 1535 में। 1535 में क्या होता है? मेवाड़ का, चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, जिसमें कर्मावती क्या है? वो जोहर कर लेती है। और साका होता है तो कर्मावती जोहर कर लेती है, और जो केसरिया है, केसरिया कौन करता है? देवलिया का, देवलिया का राजा था कौन? देवलिया का कौन? सामंत। कौन? बाघ सिंह। देवलिया का जो सामंत है बाघ सिंह है, वो क्या करता है इसमें? साका करता है। और साका करता है जो बाघ सिंह है, बाघ सिंह है, इसकी छतरी बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है? बाघ सिंह की छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? पांडुपोल। कहां पर? पांडुपोल चित्तौड़गढ़ में क्या बनी हुई इसकी छतरी? ये जो साका है किसका? कर्मावती, कर्मावती के साके की जानकारी, साके की जानकारी है वो कौन देता है? एक पूर्व ताम्रपत्र अभिलेख है, पूरे पूर्व ताम्रपत्र अभिलेख। कौन सा? पूर्व ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि कहाँ का है? भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा का। ये क्या है? इसकी जानकारी देता है। पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई जो रानी है, या फिर जो रानी होती थी, जो राजा होते थे, इसमें जो कर्मावती, वो क्या है? वो जब जोहर वगैरह होते थे, या फिर जो साक्य वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे? भूमि का दान करते थे, ताकि क्या उन्हें पुण्य मिले। तो इसमें क्या है? जो ताम्रपत्र है इसमें कर्मावती के भूमि के दान की, भूमि के दान की क्या है? भूमि के दान की जानकारी, भूमि के दान की क्या है इसमें जानकारी? ये क्या देता है? इसके पूर्व का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो क्या है? कर्मावती के जौहर की क्या है? जानकारी देता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक तरफ मेवाड़, एक तरफ कौन था? मेवाड़, एक तरफ
मालवा, और इधर कौन था? गुजरात। कर्मावती के जौहर के बाद गुजरात में कौन था? कर्मावती जब जौहर कर लेती है तो जो गुजरात का बहादुर शाह था, बहादुर शाह था, ये किस पर, मेवाड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कहां पर? मेवाड़ पर अधिकार हो गया। इधर मालवा, मालवा, इस पर किसका कब्जा था? जब मालवा पर, जब जो गुजरात के जो बहादुर शाह थे वो मेवाड़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। तो एक ग्वालियर, इधर क्या पड़ता है? इधर है ग्वालियर। ग्वालियर में कौन था? हुमायूं। हुमायूं, ये ग्वालियर का जो हुमायूं है, ग्वालियर में जो हुमायूं था वो क्या कर लेता है? इस पर, मालवा पर क्या है? अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है। जब ये बात किसे पता चलती है, गुजरात के बहादुर शाह को पता चलती है, तो वो क्या कर लेता है? मेवाड़ से भाग जाता है और कहाँ चला जाता है? गुजरात चला जाता है। कि उसने बोला, वो सोचता है कि भाई पड़ोसी के घर कितने दिन रहेंगे, कभी ना कभी तो मेवाड़ है वो उसके हाथ से जाएगा, तो क्यों ना अपना जो गृह राज्य है उसको क्या करे, अपना जो राज्य है उसको क्या करे, सुरक्षित करे। तो ये कहाँ चला जाता है बहादुर शाह? वापस गुजरात चला जाता है। उस समय गुजरात में जो समुद्र के जो तट था, तट के टैक्स को लेके, तट के टैक्स को लेकर पुर्तगालियों और जो बहादुर शाह थे उनमें क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। तो ये विवाद के समझौते के लिए जो बहादुर शाह है वो पुर्तगालियों के साथ समझौता करने जाते हैं। तो बताते हैं कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो बहादुर शाह था उसको समुद्र में फेंक दिया, वहां उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ वालों को पता चलता है, मेवाड़ को क्या पता चलता है, तो क्या होता है? मेवाड़ में भी हलचल होती है। और मेवाड़ में जो मेवाड़ का जो शासन था, मेवाड़ का जो शासन था वो बनवीर को सौंप दिया जाता है। यानी कि बनवीर को क्या बना देते हैं फिर? बनवीर को प्रशासक बना देते हैं। बनवीर को क्या बना दिया जाता है? बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बना दिया जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य है वो क्या है, अभी शासन के योग्य नहीं था, शासन के लायक नहीं था, वो क्या छोटा था। जब बनवीर को प्रशासक बना देते हैं तो जो ये जो बनवीर है, बनवीर कौन था? बनवीर कौन था? तो ये कौन था? उड़ना पृथ्वी, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार कौन? पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। रणवीर है वो कौन था? उड़ना पृथ्वीराज है, उसका उसका दासी पुत्र था। जब इसे प्रशासक बनाते हैं तो महिलों की शान, महलों की जो शान और शौकत है उसको देखकर इसके मन में क्या है? लालच आ जाता है। लालच आ जाता है तो ये बनवीर है वो क्या कर देता है? बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। क्या कर दी? विक्रमादित्य की क्या कर दी? हत्या कर दी। और वो क्या है? उदय सिंह को भी मारकर क्या करना चाहता था? मेवाड़ का राजा बनना चाहता था। और वो उदय सिंह की भी क्या करना चाह रहा था? हत्या करना। उदय सिंह की भी क्या है? हत्या करना चाह रहा था। लेकिन एक नाम पढ़ते हैं, पन्ना धाय, पन्ना धाय, जिसे धाय माँ के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है ये इतिहास में। धाय माँ के नाम से क्या है ये? प्रसिद्ध है। ये जो पन्ना धाय है ये अपने पुत्र चंदन की बलि देती है। चंदन की बलि देकर उदय सिंह की
रक्षा करती है। ये जो बनवीर था ये उदय सिंह की जगह किसको मार देता है, चंदन को मार देता है। और ये जो चंदन को लेके जो पन्नाद है वो उदय सिंह को लेके चंदन का दाह संस्कार करती है और फिर उदय सिंह को लेके ये चली जाती है कहाँ पर, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास। ये अलग अलग जगह, पहले आशा देवपुरा के पास जाने से पहले पन्नाद है वो अलग अलग जो सामंत थे उनके पास शरण की विनती करती है, लेकिन कोई उसे शरण नहीं देता है। अंत में ये कहाँ पर जाती है, कुंभलगढ़ जाती है। और कुंभलगढ़ का कौन था, उसमें कुंभलगढ़ का जो जो कुंभलगढ़ में जो शरण वो संभाल रहा था कुंभलगढ़ का किला, वो कौन था, आशा देवपुरा। कौन, आशा देवपुरा। आशा देवपुरा है कहाँ पर, कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा है, उसके पास क्या लेती है, ये शरण लेती है। उधर बनवीर है वो क्या बन जाता है, जो चित्तौड़ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है बनवीर। फिर क्या होता है कि ये जो उदय सिंह है, सब ऐसे मान लेते हैं कि उदय सिंह मर गया, लेकिन क्या है कि जो पन्नाधाय है, यासा देवपुरा है, वो क्या है गुप्त रूप से जो सामंत थे उनके पास सूचना पहुंचाता है। सामंत आते हैं तो वो बताते हैं कि भाई उदय सिंह है वो जिंदा है, लेकिन वो क्या इस चीज को मानते नहीं है। लेकिन उदय सिंह है, उदय सिंह क्या है अपने ननियाल में रहता है कि भाई वो ये चीज मानते नहीं है। तो उसके जो ननियाल ननियाल पक्ष वाले हैं उनको बुलाया जाता है और वो क्या करते हैं, उदय सिंह की पुष्टि करते हैं। तो फिर वो जो सामंत है वो किसे, उदय सिंह को क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं। उदय सिंह को क्या है, राजा। थोड़े समय बाद वो क्या करते हैं, उदय सिंह को राजा बनाते हैं। तो उदय सिंह है वो, उसका जो शासन काल है वो कब से शुरू होता है, 1537 से लेके 1572। उदय सिंह, उदय सिंह 1537 से लेके 1572। उदय सिंह 1537 से लेके 1572 उदय सिंह को क्या है, शासक बनाया जाता है। उदय सिंह ने जब शासक बनता है तो पहले मावली का युद्ध होता है। कब, मावली का युद्ध, मावली का युद्ध 1540। मावली कहाँ पर है, उदयपुर में एक जगह है, मावली का युद्ध है। मावली का युद्ध होता है किसके मध्य, उदय सिंह वर्सेज बनवीर। उदय सिंह वर्सेज बनवीर में मालवी का युद्ध होता है। उदय सिंह जीतता है, उदय सिंह विन करता है और कुंभलगढ़ से कहाँ चला जाता है, कुंभलगढ़ से चित्तौड़, कुंभलगढ़ से चित्तौड़। कुंभलगढ़ के बारे में कहते हैं कि कुंभलगढ़ में क्यों शरण ली थी, तो कुंभलगढ़ को क्या कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे बताया गया, कुंभलगढ़ के दुर्ग को। ये एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है। वो कहाँ पर चला जाता है फिर, चित्तौड़, जो चित्तौड़ चला जाता है। फिर उदय सिंह है, जब चित्तौड़ चला जाता है तो फिर उदय सिंह क्या करता है, ये जो चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ का किला ये कहाँ पर है, मेसा के पठार पर स्थित है। कहाँ पर, पठार के ऊपर क्या है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार के ऊपर स्थित है। उदय सिंह ने सोचा कि भाई ये पठार पर है तो इसके चारों ओर है वो मुस्लिम जो शत्रु सेना, वो चारों ओर क्या कर लेती है, डेरा डाल लेती है। तो ये क्या आहड़ को अपनी राजधानी बनाने के बारे में सोचता है। जब ये आहड़ को अपनी राजधानी बनाने के बारे में सोचता है तो वो जो इनका जो राजपुरोहित होता है, जो पंडित होता है, वो क्या सजेस्ट करता है कि आहड़ है वो मेवाड़ के लिए शुभ नहीं है। उसके बाद में 1559 में क्या होता है, 1559 में उदय सिंह ने क्या किया, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, 1559 में
उदय सिंह ने किसकी स्थापना की? उदयपुर की स्थापना की। और यहाँ पर उदय सागर झील और मोती मगरी महल का निर्माण करवाया। उदय सागर झील व मोती मगरी महल का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। पीने के लिए उदय सागर झील का और रहने के लिए मोती मगरी महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद में जब उदय सिंह है वो शासक बन जाता है, उदय सिंह जब शासक बन जाता है तो उदय सिंह शासक बनने के बाद में 1567-68 में, कब? 1567-68 में कौन? 1567-68 में अकबर है वो, अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। किसने? अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, पहले क्या होता था कि अ, जब युद्ध होते थे और जब राजा वो युद्ध में मारा जाता था, तो जनता है उनका क्या है, मनोबल टूट जाता था। तो उदय सिंह को क्या है, उदय सिंह को बचाने के लिए उदय सिंह को कहां पर भेज देते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में भेज देते हैं। और वहीं से क्या करता है वो, अकबर की सेना के जो मुकाबला है वो करता है। तो उदय सिंह को क्या है, गिरवा भेज दिया जाता है अकबर की सेना के लिए, मुकाबले के मुकाबले के लिए, या कह सकते हैं कि उदय सिंह को क्या है, बैकअप के लिए कहां पर भेज दिया? गिरवा। उदय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया जाता है। और जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ की बागडोर, वो जयमल व को सौंप दी जाती है। चित्तौड़ की जो बागडोर थी वो किसे? चित्तौड़ के किले की जो बागडोर थी वो जयमल और पत्ता को क्या है, सौंप दी जाती है। गिरवा की जो पहाड़ियां थी उनमें उदय सिंह को भेज दिया जाता है। अब ये जयमल और पत्ता इनको संभाल देते हैं। इतिहास में पूछते भी है कई बार, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है, जयमल और पत्ता कौन थे? तो ये जयमल है, ये मेड़ता का राजा था। कहाँ का राजा था? मेड़ता का राजा था। 1562 में अकबर है वह मेड़ता पर मेड़ता पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अधिकार ये क्या, मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। और इसकी बात करें, जो पत्ता पत्ता क्या था? आमेर का सामंत था। क्या था? पत्ता वो पत्ता का था आमेट का सामंत था। कहाँ का सामंत था? आमेट का सामंत था। ये जो आमेट है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। अब अकबर है वो किले के चारों ओर क्या कर लेता है? घेराबंदी कर लेता है। और किले के अंदर अंदर है जो कमान कौन संभाल रहा था? जयमल व पत्ता। अंदर क्या, जयमल व पत्ता क्या कर रहे थे? किले की रक्षा कर रहे थे। अकबर है वो तोपों का प्रयोग करता है, किले के ऊपर गोलाबारी करता है। तो गोलाबारी करता है तो किला की जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ जाती हैं, वो टूटती नहीं है। अगले दिन वो फिर से जब अकबर देखता है तो किले की जो दीवारें थी, जैसे कि आज आक्रमण किया तो दीवारें का कंगूरा कहीं से टूट गया है, दरार आ गई है। अगले दिन सुबह वो देखता है तो वो फिर से क्या हो जाती है? सही हो जाती है। क्योंकि जो जयमल है
जयमल है वो क्या कर लेता है, रात को इसे क्या कर लेता है, वापस रिपेयर कर लेता है। जब इस बात का अकबर को पता चलता है तो अकबर है वो अपने एक दूत को भेजता है और जयमल को ऑफर देता है कि वो क्या करेगा, तेरे को तेरा जो मेड़ता वो वापस दे देता है। तो जयमल है वो क्या कहता है कि है गढ़ मारो हूँ धनी, यानी कि वो क्या कहता है कि जो चित्तौड़गढ़ है ये क्या है, मेरा है, इसका मैं क्या हूँ, धनी हूँ। असुर फिरे किम जान में, आण में, असुर फिरे किम आण में, कि जो असुर है वो इसमें क्या है, अधिकार करने के लिए सोच रहा है। कुंचिया ज्यों चित्रकूट दिवी, ये जो चित्रकूट की जो कुंचिया है, जो चाबियां हैं, वो दीदी मारो दीवान, की जो चित्तौड़ का चित्रकूट का जो दीवान है उसने जो चित्रकूट की जो चाबियां हैं वो क्या है, हमें सौंप दी है, और जो हमारा जो फर्ज है वो क्या है, इसका अधिक जो रक्षा करना है, मेवाड़ की रक्षा करना है, वो क्या है, हमारा फर्ज हो गया है। क्या कहा था कि है गढ़ मारो हूँ धनी, असुर फिर किम आण, कुंचिया जो चित्रकूट दी, दीदी माओ दीवान। उसके बाद में अकबर वो फिर से अपने दूत को भेजता है और उसके साथ में मेवाड़ के साथ, मेड़ता के साथ में नागौर देने का भी क्या उसे प्रलोभन देता है। तो जयमल फिर से उसे कहता है कि भूख ना मिटे मेड़ता से, मेड़ता तो ना मिटे नागौर, की जो भूख है वो ना ही तो मेड़ता से मिटेगी और ना ही नागौर से मिटेगी। रजवट भूखी मोखड़ी, मरा मिटा चितौड़, की जो राजदूत है, जो राजपूत है, राजपूत की जो भूख है वो सिर्फ चित्तौड़ की रक्षा है, चित्तौड़ की रक्षा में मर मिटने में ही क्या है, वो उसकी भूख मिटेगी। तो क्या कहा था कि भूख न मिटे मेड़ता तो ना मिटे नागौर, रजवट भूखी मोखड़ी, मरा मिटा चित्तौड़। अकबर है वो समझ जाता है। एक दिन क्या है कि जो जयमल है वो क्या कर रहा था, किले की जो दीवार थी उसका निरीक्षण कर रहा था। क्या कर रहा था, किले की दीवार का निरीक्षण कर रहा था। जो किले की दीवार का क्या निरीक्षण कर रहा था, तो अकबर के पास क्या थी, एक बंदूक थी। कौन सी, संग्राम, संग्राम नामक बंदूक है। उससे क्या है वो गोली चलाता है और जयमल वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। क्या होता है, घायल हो जाता है। कौन, जयमल। जब ये गोली चलाता है तो जयमल है वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। फिर क्या होता है, घेरा है वो लंबे समय तक पड़ा रहता है। अकबर है वो लंबे समय तक क्या अधिकार किए हुए यहाँ पर रहता है। तो जो किला है, किले में क्या है, अंजल की समस्या आने लग गई। किसकी समस्या आने लगी, अंजल की समस्या आने लगी। और 1568, कब, 1568 में चित्तौड़ का क्या हुआ था, दूसरा साका हुआ था। 1568 में क्या हुआ था, दूसरा नहीं, सॉरी, 1568 में दूसरा तो कर्मावती का था। तीसरा साका हुआ था। किसने, इसने, इसमें जोहर किया था, तीसरे साके में जोहर किसने किया था, फूल कवर, फूल, फूल कवर ने क्या किया था यहाँ पर, जोहर किया था। फूल कवर ने जोहर किया था। फूल कवर कौन थी, जयमल की बहन, जयमल की बहन व पत्ता की पत्नी की। फूल कवर है वो क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। जयमल व पत्ता है वो क्या करते हैं, इसमें केसरिया करते हैं, केसरिया करते हैं। जब ये जयमल तो क्या था, घायल हो गया था, गोली लगने से क्या हुआ था, गोली लगने से घायल हो गया। तो पत्ता है वो क्या है, सेना के मुकाबले के लिए जाता है। तो ये जयमल क्या कहता है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं चित्तौड़ की रक्षा, मेरे को मेरे कंधों पे चित्तौड़ की जिम्मेदारी थी लेकिन मैं वो नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक जो जयमल का चाचा होता है, कौन, कल्लाजी राठौड़, कौन, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी
राठौड़। ये जो कल्लाजी राठौड़ है, ये जयमल को अपने कंधों पे बैठाता है और ये लड़ते हैं। ये जो कल्लाजी राठौड़ है, तभी क्या है, कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं, चार हाथों का देवता। कल्लाजी राठौड़ है, उसको कंधों पे बैठा लेता है, दो हाथों से कल्लाजी, दो हाथों से जयमल। तो इसलिए क्या कहा गया है, शत्रुओं का सफाई कर रहे थे, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं, चार हाथों का देवता कहते हैं। युद्ध में जयमल और पत्ता है वो भी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब ये शहीद हो जाते हैं, जयमल व पत्ता वो युद्ध में शहीद हो जाते हैं। 1568 में चित्तौड़ पर वो किसका अधिकार हो जाता है, अकबर का अधिकार हो जाता है। जब अकबर का अधिकार हो जाता है, जयमल व पत्ता वो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं 25 फरवरी, कब, 25 फरवरी 1568 को। 1568 को क्या होता है, अकबर का अधिकार हो जाता है और इस अधिकार की खुशी में वो क्या एक सिक्का चलाता है। कौन सा, एलिच सिक्का है, वो क्या है, एलिच सिक्का है वो चलाता है। अरे जयमल और पत्ता है, इनकी जो छत्रियां हैं, जयमल में पत्ता की, तो जो पत्ता है, पत्ता की जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है, इनकी जो छतरियां वो क्या अलग अलग बनी हुई है। पत्ता की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है, रामपोल। और जो जयमल व कल्ला है, जयमल व कल्ला जी राठौड़ हैं, इनकी छतरियां हैं वो कहां पर बनी हुई है, जयमल व कल्लाजी राठौड़ है, इनकी जो छतरियां हैं वो कहां पर बनी हुई है, हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में। हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य, कहां बनी है, हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य। क्या होता है, 1568 में तीसरा शाखा होता है, फुल कवर है, वो क्या करते हैं, इसमें जोहर करते हैं। ये जो फूल कवर है वो जयमल की बहन थी और पत्ता की क्या थी, रानी थी। जब जयमल युद्ध होता है तो युद्ध में पत्ता अकेला जाता है, लेकिन जयमल वो बता कहता है कि क्या मेरे कंधों पर चित्तौड़ की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी मैं युद्ध में नहीं जा पा रहा हूँ। तो जो जो कल्लाजी राठौड़ है वो अपने कंधों पर बैठाते हैं और युद्ध करते हैं। युद्ध में ये मारे जाते हैं। जो जयमल है पत्ता है उसकी छतरी है वो कहाँ पर बनी है, रामपोल के पास। और जो कल्लाजी और जयमल है उनकी पति, इनकी जो पति जो छतरी है वो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में। 25 फरवरी 1568 को अकबर वो क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, एलिची सिक्के चलाता है। और जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम किया था वैसे ही यहाँ पर 30,000 लोगों का क्या कर देता है, कत्लेआम। क्या कर देता है, कत्लेआम, जो कि क्या एक बाबर के ऊपर क्या लग जाता है, कलंक। बाबर के सर पे क्या है कि कलंक लग जाता है। इसमें जो बाबर के, ये हमने देखते हैं कि बाबर की जो बंदूक है उसका नाम क्या था, संग्राम था। अब जो जयमल व पत्ता है, पत्ता, जयमल व पत्ता है, पत्ता की जो बहादुरी है, इनकी बहादुर से अकबर है वो खुश होता है और आगरा के किले में क्या लगाता है, इनकी मूर्तियां। आगरा के किले में इसकी, जयमल व पत्ता की, जयमल व पत्ता की क्या लगाता है, मूर्तियां लगाता है। लेकिन कालांतर में औरंगजेब वो क्या कर देता है, इनको तोड़ देता है। तोड़ कौन देता है, औरंगजेब। औरंगजेब जब वो इनको क्या है, तोड़ देता है। ये जो मूर्तियां हैं इनकी जानकारी देता है एक फ्रांसिस यात्री है, बर्नियर। और बर्नियर है वो क्या देता है, इनकी जानकारी देता है कि हाँ अकबर ने क्या है, जयमल व पत्ता की क्या लगाई थी, मूर्तियां लगाई थी। तो इसकी एक पुस्तक थी, जो बुक थी वो कौन सी थी जो इस चीज की जानकारी देती थी, वो बुक थी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, या ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। उसमें क्या है, इसकी ट्रेवल्स, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में इसकी क्या है, जानकारी दी गई है।
जूनागढ़ जो है, जूनागढ़, जूनागढ़ में सूरज पोल के पास, पास भी क्या है, जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्ति है, गजारूढ़, गजारूढ़ प्रतिमा है, वो इनकी है कहाँ पर, जूनागढ़ के अंदर। फिर बात आती है, उदय सिंह है वो कहाँ पर चला गया था, गिरवा की पहाड़ियों में, वहीं से क्या कर रहा था वो, अकबर के विरुद्ध है वो कार्रवाई कर रहा था। बात आती है 28 फरवरी, 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन क्या होता है, होली के दिन उदय सिंह की क्या हो जाती है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, गोगुंदा में, गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये, इसकी जो छतरी है, इसका दाह संस्कार भी कहाँ पर होता है, गोगुंदा में। और इसकी जो छतरी है, इसकी जो छतरी है, छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है, गोगुंदा में बनी हुई है। जब ये, जब ये मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में जो अगला राजा है वो, जो इसका जो बड़ा बेटा कौन था, प्रताप, बड़ा बेटा कौन था, प्रताप। कायदा तो क्या था, बड़े बेटे प्रताप के बनने का था, लेकिन इसका छोटा बेटा था, जगमाल। जगमाल को क्या बना, क्या घोषित कर देता है, घोषित कर देता है राजा के, जगमाल को क्या है, राजा बना देता है। इससे आगे देखेंगे हम अगली क्लास में। हमने क्या पढ़ा था आज, हमने देखा था कि रतन सिंह है, जो कि 1528 से लेके 1531 है वो शासन, राजा बनता है सांगा की मृत्यु के बाद में। ये सांगा का बेटा था। तो इसकी जो बूंदी का जो शासक है सूरजमल, उसके साथ है वो क्या होती है, युद्ध, लड़ाई होती है शिकार खेलने जाते वक्त। और वो, ये जो इसकी क्या है, मर जाता है सूरजमल के खिलाफ। फिर विक्रमादित्य है वो शासक बनता है। उसकी संरक्षिका कौन थी, कर्मावती थी। कर्मावती का जो शासन था उसमें 1500 जो 33 है, उसमें गुजरात का बहादुर सिंह आक्रमण करता है, रणथंभौर का किला देकर उसे वापस भेज देती है संधि करके। 1534-35 में फिर से आक्रमण करता है, हुमायूं को राखी भेजती है, और हुमायूं वो सहायता नहीं करता है तो क्या होता है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है 1535 में, रानी कर्मावती, इसकी जानकारी है वो पूर्व ताम्रपत्र अभिलेख भीलवाड़ा है वो देता है। फिर जो बाघ सिंह था, देवलिया का बाघ सिंह, वो केसरिया करता है। बाघ सिंह की छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है, पांडुपोल चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। उसके बाद में प्रशासक बनाते हैं बनवीर को। बनवीर कौन था, उडना राजकुमार का पृथ्वीराज है उसका दासी पुत्र था। जब उसे शासक बनाते हैं, शासनीय भोगविलासा में आकर वो क्या करता है, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उदय सिंह को भी मारना चाहता है। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना दाया अपने पुत्र चंदन की क्या दे देती है, बलि दे देती है। उसके बाद में उदय सिंह को कहाँ पर ले जाती है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में कहाँ पर, आशा देवपुरा के पास क्या है, शरण लेती है। ये जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ को क्या बताते हैं, ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। फिर उदय सिंह है, उदय सिंह का टाइम पीरियड है 1537 से लेके 72। मावली का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। उदय सिंह वर्सेज बनवीर, बनवीर को हरा देता है, और कुंभलगढ़ से कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है। 1559 में उदयपुर की स्थापना करता है। उदय सागर झील का निर्माण कराता है। मोती मगरी, मोती मगरी महलों का निर्माण कराता है। 1567-68 में कौन, अकबर आक्रमण कर देता है। उदय सिंह गिरवा चला जाता है, और जयमल व पत्ता है वो जो चित्तौड़ है उसकी रक्षा करते हैं, और क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में जो 1568 में, 25 फरवरी 1568 को क्या है, वो जो अकबर है वो क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है फूल कवर, जो कि पत्ता की पत्नी थी, वो क्या हो जाती है, पत्ता की पत्नी और जयमल की बहन थी, वो जोर करती है। और जो जयमल व पत्ता है वो केसरिया करते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं। कलाजी राठौड़ है वो भी युद्ध में भाग लेता है, इसलिए चार हाथों का देवता कहते हैं। इस युद्ध जो जब वो घेरा डाल रहा था चित्तौड़ के चारों ओर,
तो उस वक्त उसके पास एक बंदूक थी जिसका नाम क्या था, संग्राम। संग्राम की बंदूक की गोली लगने से जयमल क्या हो गया था, घायल भी हो गया था। फिर 28 फरवरी 1572 को 28 फरवरी 1572 को वो गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इसकी छतरी है वो भी कहाँ पर है, गोगुंदा में बनी हुई है। उदय सिंह मरने से पहले अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा घोषित नहीं करता है, बल्कि अपने छोटे बेटे जयमल को क्या है, वो अपना शासक घोषित कर देता है। ये हमने आज देखा था, और इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।